जो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे सबसे अलग है, कैसे शुद्ध है, उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या खासियत है उसमें? अपने शहर को कुछ ना कुछ एक अच्छा देंगे, एक बेस्ट चीज़ देके जाएंगे। तो हमने एक गिरी डेयरी की स्थापना की उस टाइम पे। मैं उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपको हमारा घी कैसा लगा? बोला सर आप ऑनेस्टली बताइए आप इसमें क्या मिला रहे हैं? मैंने कहा सर मैंने कुछ कमी बेसी। बोला कमी बेसी का पता नहीं, लेकिन मेरी वाइफ चम्मच से खा रही है। क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके बिजनेस में, किस चीज़ का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है? हमने जब ये घी को थोड़ा सा उठाने की कोशिश की थी तो नहीं उठ पाया हमसे। एक टाइम ऐसा है कि अब समझ में आ गया था कि इसको बंद कर दो। लोग बाहर से अपना काम करने के लिए गाँव में आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना कुछ करें। तो हमारा खुला पनीर मार्केट में आता है, हमने देखा उसको आयोडीन टेस्ट होता है, सबसे बेसिक टेस्ट होता है, और आपका एक घी का टेस्ट होता है। तो समझ में आया कि मतलब बहुत ज़्यादा घोटाला चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि सफ़ेद काम के पीछे बहुत काला काम हो रहा है। अमूल ने आज से 30-32 साल पहले 300 लीटर से शुरू किया था। पारस ने 60 लीटर से शुरू किया था, आज 36 लाख लीटर दूध पर डे प्रोसेस कर रहे हैं। गुणवत्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पैसा मिलेगा। नहीं तो कोटद्वार में 90% डेयरीज बंद हो गई। पीला तो लोग पकड़ते नहीं है, तो लोगों ने सीख लिया कि उसमें मन थोड़ा सा सर्फ एक्सेल मिलाते हैं, थोड़ा सा आपका यूरिया भी मिल रहा है, तो उसका फैट मेंटेन वीडियो भी मिल रहा है, और आपका पाम ऑयल सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो वो मुझे बड़ा पिंच करते थे, मुझे ताने मारते थे कि घर पे पड़ा हुआ, मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत है आप सभी का द डीएमडी शो के आज के पॉडकास्ट में। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो छोटे सपनों की बड़ी उड़ान, जो हमारा बिजनेस सीरीज है, उसका आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है, जिसमें कि आज हमारे मेहमान हैं कोटद्वार के देवांश रावत जी, जिन्होंने कि देसी घी और पनीर जैसे जो हमारे देसी प्रोडक्ट हैं उनको लेकर कोटद्वार उदयरामपुर में अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जो कि हमारे देसी प्रोडक्ट्स हैं। आजकल वैसे भी बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, तो इन सब के बीच उनको कैसे आइडिया आया कि हम अपने जो देसी प्रोडक्ट हैं पनीर और घी, उनका एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाए। उनका जो ये संघर्ष और स्वाद का जो सफ़र है, तो उन्हीं से जानेंगे कि कैसा रहा उनका सफ़र। आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। और ये अब मैं सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए और मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि ये जो बिजनेस आया आपके माइंड में, जो आपने घी और जो पनीर का शुरू किया है, हाँ तो सबसे पहले थोड़ा-सा तो बताएँ कि आपका स्टार्टअप है क्या? और कैसे आपने इसकी शुरुआत की है? मैम, हमारा स्टार्टअप है, हमने यहाँ पे गिरी डेयरी नाम से एक अपना प्लांट लगाया है, और इसकी शुरुआत हमने सन 2021 में की थी। अच्छा। आज हमें काम करते हुए 4 साल हो गए हैं, और इसकी शुरुआत हमने 2018 में सोची थी कि हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन कुछ कारण से हम नहीं कर पाए थे। तो मैम इसका आइडिया हमें आया था जब हम दिल्ली में जॉब किया करते थे, तो वहाँ पे हम ये आपका खुला पनीर और ये घी वगैरह हम अपने लिए यूज़ किया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा मतलब मिलावटी है, कि इसमें पनीर में मतलब इतनी मिलावट हो रही है, घी में इतनी मिलावट हो रही है कि ₹400 केजी घी मिल रहा है। हमारे यहाँ पे ₹800 केजी मिला करता था उस टाइम पे घी, ₹1000 केजी मिला करता था। और फिर हमने सोचा कि भई इसको जॉब तो हमसे हो नहीं पाई। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, जॉब नहीं कर पाए वहाँ पे, 2 साल जॉब करने के बाद छोड़ दिया। फिर हमने सोचा कि भई काम करेंगे तो नहीं कर पाए उस टाइम। आके अपना छोटा-मोटा काम किया, फैब्रिकेशन का काम किया, अच्छा काम किया। फिर हम इसमें डेयरी इंडस्ट्री में घुसे। तो इसको मैम हमने फिर काफ़ी मतलब नीचे से शुरू किया था हमने। हमने काफ़ी इसके ऊपर काम किया कि भई हम कैसे ये एक अच्छा घी और अच्छा पनीर मार्केट में दें। अभी जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि खुला पनीर हम हमारे गढ़वाली लोगों का बड़ा ट्रस्ट होता है। कहते हैं कि भई गढ़वाली में कहते हैं खुल्लू पनीर चाइना, हमारे गढ़वाली में कहते हैं। तो बोलते हैं कि प्योर है, और कि बोलते हैं कि पहाड़ से घी आया हुआ है, तो बोलते हैं बड़ा प्योर है। तो हमने उसको टेस्ट भी करके देखा, जो हमारा खुला पनीर मार्केट में आता है, हमने देखा उसको आयोडीन टेस्ट होता है, सबसे बेसिक टेस्ट होता है, और आपका एक घी का टेस्ट होता है। आपका मतलब थोड़ा पानी में डाल के देखते हैं उसे, थोड़ा हाथों में मल के देखते हैं, स्मेल देखते हैं। तो समझ में आया कि मतलब बहुत ज़्यादा घोटाला चल रहा है। मतलब काले, जैसे हम बोलते हैं कि सफ़ेद काम के पीछे बहुत काला काम हो रहा है। हमने उस चीज़ को मतलब एनालाइज़ किया मैम। तो फिर हमने सोचा कि भई इसको हम अपने स्तर पे बहुत अच्छा करेंगे। अपने श ज़्यादा दूर तो नहीं जाएँगे, लेकिन अपने शहर को कुछ ना कुछ एक अच्छा देंगे। एक बेस्ट चीज़ देके जाएँगे। तो हमने एक गिरी डेयरी की स्थापना की उस टाइम पे। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। आप चौबट्टा खाल हो गया, कहीं संगलाकोटी हो गया, जितनी एक पूरी बेल्ट है, सतपुली आपका हो गया, डोगड्डा आपका हो गया, और कोटद्वार का तो मैं आभारी रहूँगा कि मेरे कोटद्वार ने मुझे निराश नहीं किया। नहीं, ये तो अच्छी बात है, और हमारा शहर अगर हमें निराश कर दे तो फिर बात ही क्या है। तो ये अच्छी निराशा हुई थी मैम, स्टार्टिंग में हुई थी। ऐसा नहीं कि नहीं किया। स्टार्टिंग में तो एक सब स्टार्टिंग में एक थोड़ी ट्रस्ट बिल्डअप करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था, बहुत मेहनत लगी थी। आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, आज भी जाते हैं, लोगों को समझाते हैं।
तो लोग कहते हैं कि भाई 1200 रुपये तो बहुत महंगा है। जैसे हम अपना प्राइस बताते हैं कि भाई हमारे पास 600 रुपये हाफ केजी का है, 1200 रुपये 1 केजी का है, तो लोग कहते हैं बहुत महंगा है। तो उनको कन्विंस करते-करते आज मेरे को 4 साल हो गए समझाते-समझाते, लेकिन अभी ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है कि जो अब क्या है कि सोशल मीडिया के उससे लोगों को पता चल पा रहा है कि आज मिलावट कितनी हो रही है। अभी हर जगह आप देखिए कि अ, यहाँ इतना क्विंटल, इतना टन पनीर पकड़ा गया। अभी कहाँ का एक मंदिर था, वहाँ पे कितना केजी नकली घी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तिरुपति बालाजी था, कहाँ पे था वो? तो लोगों को फिर समझ में आ रहा है, तो थोड़ा-सा अब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ यार, ये हमारा गढ़वाली भाई, हमारा लोकल का आदमी काम कर रहा है, तो ये सही काम कर रहा होगा। तो मैम इस तरीके से अपना ये किया है, शुरुआत हुई है, तो बाकी तो अब देखते हैं। तो जैसे ये मैं देख भी रही हूँ हाँ, आपका जो है ये आपने लिखा हुआ है इसमें गिरी बद्री काऊ घी। हाँ जी। तो जनरली जैसे अगर हम गिर की बात करें तो गिर जो है वो हमारी एक वहाँ से नस्ल आती है। एक नस्ल है मैम हाँ, गिर गाँव हाँ, गिर गाय जो कहते हैं। तो इस गिरी जो ब्रांड बनाने के पीछे है तो वो गिर का कहानी है या कुछ और का? नहीं, नहीं मैम, वो गिर की कहानी बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी कि जब हमने एक चीज़ सोची थी कि हम एक ब्रांड बनाएँगे, लेकिन ब्रांड का समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसा नाम रखें? हमने कई नाम रखे, मतलब पहले जब हम काम किया करते थे, तो उसके बाद देखा कि क्यों ना इसे पिताजी के नाम पे किया जाए। अच्छा। बेसिकली मेरे पिताजी का नाम है, उनका स्वर्गीय गिरीश रावत उनका नाम है। तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म करके गिरी हमने उसको रखा है। तो हमने जैसे हमारा गिरी मार्बल करके हमारी एक शॉप है, और हमारा ये गिरी डेयरी करके हमने शुरुआत की है मैम। तो चलिए एक चीज़ मैं थोड़ा-सा और जानना चाहूँगी जैसे आपने अभी अपनी जब आपने बातों की शुरुआत की, हाँ जी। तो आपने एक बात बोली मुझे कि आपने देखा मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा मिलावट है और सफ़ेद के पीछे जितना काला काम हो जी, रखता है वो सब हो रहा है। बिल्कुल। तो मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड आज की डेट में हैं। आप पनीर को ले लीजिए, आप दूध को ले लीजिए, आप घी को ले लीजिए। घी के तो इतने हैं कि क्या ही बताएँ और हर तरह का घी मार्केट में बिल्कुल, बिल्कुल मैम। एक तो मालूम ही नहीं होता है क्या अच्छा है क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इतने सारे ब्रांड होने के बाद आपने कैसे जो आपका जो प्रोडक्ट है, वो कैसे सबसे अलग है? कैसे शुद्ध है? उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं मतलब क्या ख़ासियत है उसमें से? मैम शुद्धता की तो मैं बात करूँ तो हमारे पास शुद्धता का क्या है कि हमारा जो रॉ मिल्क है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। अच्छा। लोकल से कलेक्शन है, थोड़ा-सा कलेक्शन पहाड़ों से है, बाकी अपना आपका भाबर क्षेत्र हो गया, आपका लाल पानी हो गया, थोड़ा हमारे जो यहाँ पे जो मतलब जो दूध हम ये पनीर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम शैम्पू कलेक्शन दू हमारे पास होता है, और हम मतलब अपना सो प्रोडक्शन होता है पनीर का। और बाकी बात रही घी की, तो मैम अब देखिए और कंपनीज़ का क्या है कि जितना हम जानते हैं बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, अब जैसे हमारा अमूल है, ये बेसिकली गुजरात में इनका अपना प्लांट है। अभी मुरादाबाद में भी खुला है, थोड़ा छोटा-छोटा ये देहरादून में भी काम कर रहे हैं। थोड़ा हमें एक प्लस पॉइंट ये मिला है कि हम जो एक फ्रेशनेस का जो टेस्ट होता है, वो एक अलग ही होता है। अभी जैसे आप मेरे को बोलेंगे कि देवांश हमें भई 5 केजी घी चाहिए, तो हम उसको मैम स्टोर करके ही रखते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे हमने कि 100 किलो, 200 किलो स्टोर कर लिया। हम क्या करते हैं कि ऑर्डर मिला, हमने उस हिसाब से उसका काम करना है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फ्रेश से फ्रेश मतलब अपने कोटद्वार पे या एक्स-वाई-ज़ेड कहाँ कहीं भी जा रहे हैं, तो उसको हम पहुँचाएँ। तो इसलिए थोड़ा अलग इस चीज़ को हम बनाते हैं। तो जैसे आपने ये जो जो घी है या जो आपका पनीर है वो आप कोटद्वार में है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कोटद्वार से? कैसा लोग पसंद कर रहे हैं? क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया आपको 4 मैं साल से आपका 4 साल से तो मैं पहाड़ों पे काम कर रहा था, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो मैं अभी कोटद्वार शहर में पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूँ। तो हमें पनीर का और घी घी का बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि मैम जो चीज़ खाएगा तो उसको समझ में आती है। टेस्ट का तो हमें पता होता है कि क्या है, क्या नहीं है। अब आप कितना इसमें सिंथेटिक करोगे? अभी हम लोगों के हमारे मतलब गढ़वाल में ही बोलूँगा मैं, या हमारे हम कोटद्वार की हम बात करें, तो कोटद्वार का ये आलम है कि यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने पनीर चलाया मैम, तो बोलते हैं ये थोड़ा पीला है। अच्छा। कई लोगों ने कहा पीला है, बोला ये इसमें कुछ मिलावट है। तो मैं उनको ये नहीं समझा पाया कि भई हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गाय रहती है। भैंसों का यहाँ पे नहीं है ज़्यादा। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मैम देखते हैं कि पनीर होना चाहिए व्हाइट एकदम। हमारे उसमें माना जाता है कि पनीर व्हाइट है, खाने में बहुत स्मूथ है। तो लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमारे यहाँ तो भैंसें इतनी है ही नहीं, इतना कलेक्शन है ही नहीं दूध का। तो कहाँ से इतना पनीर बन रहा है, कैसे बन रहा है? अगर आप देखें, आप थोड़ा-सा कंपेयर करेंगे तो भैंस का जैसे आप देखते हैं घी होता है, व्हाइट होता है। वो सफ़ेद दूध गाय का जो घी होता है येलो होता है। दूध भी दोनों का सफ़ेद और पीला होता सफेद और पीला। पनीर में तो पीला ही होगा, व्हाइट नहीं आएगा। तो अभी लोगों ने क्या सीख लिया कि भई अब तो पीला तो लोग पकड़ते नहीं है, तो लोगों ने सीख लिया कि उसमें मैम थोड़ा-सा सर्फ एक्सेल मिलाते हैं।
थोड़ा-सा आपका यूरिया भी मिल रहा है आज की डेट पे, उसका फैट कंटेंट हाँ, वीडियो भी मिल रहा है और आपका पाम ऑयल सबसे ज़्यादा मिल रहा है। और आपने आज तो शायद वो नहीं चलती वो साबुन। आज से हम जब छोटे थे तो हमने अपने घरों में देखा करते थे कि क्रांति साबुन हुआ करती थी। हाँ, बिल्कुल कि तो मैंने वो देखा यूपी जाके। अच्छा, तो क्रांति साबुन का मैम एक लिक्विड बना लेते हैं। उसको आप जैसे आपने देखा कि 100 लीटर दूध में डालना है, 150 लीटर दूध में डालना है, तो कुछ ढक्कन उसको कुछ एमएल उसको डाल देते हैं। वो पीले से पीले चीज़ को बिल्कुल व्हाइट कर देता है और फिर क्या करते हैं कि जैसे हमारे गुरुद्वारे में पनीर आता है, बिल्कुल ऐसा आएगा कि व्हाइट एकदम खाने में स्मूथ हो रहा है, एकदम खाने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इवन हमारे जिम वाले फ्रेंड्स बोलते हैं, "भैया वहाँ का पनीर खाया बड़ा मज़ा आता है यार, बहुत स्मूथ है, बहुत मतलब प्रोटीन है।" अच्छा, फिर उनको समझाया कि भाई जितना हो सके पैकेट की तरफ जाओ। भले ₹100 महँगा होता है केजी में, ₹80 महँगा होता है मैम, पर लेकिन आपको पता है ना आप क्या खा रहे हो। कोई भी कंपनी रन करता है जब, अगर वो अच्छे स्तर पे कर रहा है, हम अमूल की बात करें, हम पारस की बात करें, हम आनंदा की बात करें, तो मैम वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं कि उनको ये मिलावट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हज़ारों करोड़ों का उनका टर्नओवर होता है, लोग उस चीज़ को नहीं समझते। आज भी हमारे शहर में ये वो होता है कि वो कहते हैं नहीं पैकेट वाला तो नकली है। जैसे हमारे यहाँ दूध को नकली कह देते हैं। पैकेट वा मेरे खुद के रिलेटिव मुझे कहते हैं कि बोला यार वो जो तुम पनीर बनाते हो तो नकली होता होगा ना। अच्छा। वो एक्चुअली लोगों के दिमाग में दिमाग में सेट हो में आ गई हैं कि हाँ, कि जो बन रहा है मार्केट में और जो आ रहा है बिल्कुल, वो बिल नकली वो है। नकली है। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊँ? तो हम बोलते हैं कि हाँ, थोड़ी मिलावट कर लेते हैं हम लोग। जब हमारा अपना आदमी हमें ये कह रहा है, तो उनको आप नहीं समझा सकते, टाइम लगता है। अब हम तो क्या करते हैं ना, हम रोज़ अपने सोशल मीडिया को दिखाते हैं कि हम कैसे पनीर बना रहे हैं, हम कितने हाइजीन तरीके से पनीर बना रहे हैं, हमारा घी कैसे बन रहा है। फिर सोशल हम हर सेकंड डे में अपलोड करता, कि लोगों तक वो जागरूकता जाए, लोगों को पता चले कि वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बन रहा है। तो ये है मैम, बाकी तो कोशिशें हैं। नहीं, मैंने तो खुद भी यूज़ किया और मैंने हाँ अपने जी। आप को इसीलिए मैं ऐसा भी नहीं है कि भई मैंने कुछ और खा लिया और मैं अपने दर्शकों को बोलूँगी नहीं, आप मेरे कस्टमर हैं, बिल्कुल। तो मैंने तो बहुत टाइम से ले रही हूँ, तो मुझे तो पनीर मैंने नहीं खाया लेकिन घी मैंने यूज़ किया है और घी हाँ जी, तो हाँ। अच्छा है। तो ख़ैर उसमें तो कोई वो नहीं है, जो भी टेस्ट करेगा उसे खुद ब खुद पता लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ही बार तो कोई बेवकूफ़ बनता है। तो एक बार अगर किसी को खा के स्वाद नहीं आया, तो वो दोबारा नहीं खरीदेगा यार कि उसे लगेगा कि ये बेकार है। तो हम भी दोबारा तो बेवकूफ़ नहीं बन और हमारी तो जीत ही वहाँ पे होती है कि जहाँ पे हमारा कस्टमर हमसे दोबारा चीज़ मँगाता है, तिबारे चीज़ मँगाता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि आप कहीं अब खड़े हो गए हो। संघर्ष क्या-क्या रहे? ऐसा तो सर नहीं है कि रातों-रात नहीं, नहीं मैम, खड़ा तो अभी भी देखिए देखिए अभी भी बोलेंगे बहुत कुछ अचीव तो नहीं किया है। संघर्ष तो इतना था कि अभी हम खुद भी उसको सोचना नहीं चाहते हैं। मतलब फिर भी थोड़ा-सा मैं सुनना चाहूँगी कि क्या क्योंकि कोई भी सफलता बिना संघर्षों संघर्ष तो ऐसा रहा कि जब स्कूलिंग की तो पढ़ाई में अच्छे थे नहीं। तो जैसे-तैसे फिर भी 12th के बाद नौकरी लग गई थी हमारी। चलो 2-3 हम यहाँ से भाई अपना नौकरी करने चले गए थे। फिर वो भी समझ में नहीं आया कि नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में रख के खा रहे हैं, कभी देहरादून में रख के खा रहे हैं। तो समझ नहीं आया कि हमें पता था कि भई हम इतना पढ़े लिखे ही नहीं हैं, कि हम बोले कि हमें वही 1 लाख की नौकरी मिलेगी, 2 लाख की नौकरी मिलेगी। हमें पता था आज से 10 साल बाद भी काम करेंगे तो आज से पहुँचेंगे ₹50,000 पे, ₹60,000 पे, जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपके जहाँ डिज़र्व करते हैं। तो 2 साल काम करने के बाद सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा भई, ये तो घर जाएँगे, घर पे कुछ अपना करेंगे। लेकिन घर पे करें क्या? घर पे आए, घर पे लेटे हुए, घर पे समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। उस टाइम में मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सन 2011 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो 2013 में मैं दिल्ली छोड़ के मैं आ गया था कि भई अपना कुछ करूँगा। अब करना क्या था? अब करने को बचा मैम कि वो समझ ही नहीं आया तो एक ढाबा खोल लिया। अब 2013 में घर आके ढाबा खोल रहे हैं, चोरी-छुपे अपना काम कर रहे हैं, घर पे नहीं बता रहे हैं, बोलते कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उधर लोगों के लिए रोटियाँ बना रहे हैं, कि चलो कुछ हो जाएगा। नहीं पता था क्योंकि मैम हमारा शहर ऐसा है कि हमें यहाँ पे स्कोप नहीं है, हमारे पास ऐसी संगति नहीं है, गाइडेंस नहीं गाइडेंस नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। ठीक है मैम, तो अपना कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने कोशिश नहीं समझ में आया, नहीं बनी वो रोटियाँ, नहीं बना वो खाना। ठीक है, तो उसके बाद कोशिश की कि चलो कुछ और देखते हैं। तो हमारे जो पिताजी का जो काम हुआ करता था, ट्रांसपोर्ट का काम था उनका। तो एक दिमाग में फितूर था कि कभी जब बड़े होंगे तो हम भी ट्रक लेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करेंगे। तो घर पे बात रखी कि भई काम करना है, तो घर वाले कहते हैं कि भई काम करना है तो पहले कंडक्टर बनो। तो वो तो मज़ाक में बात कही उन्होंने। तो दिमाग में लगी कि भई कंडक्टर बन के अगर सीख जाऊँगा, तो मैं वो भी करके देखा। 1 महीने में कंडक्टर भी निकल गया दिमाग से, बिल्कुल कमर टूट गई। आज रोज़ यहाँ से ट्रक में बैठ के जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर हमने मैम अपना फैब्रिकेशन का काम शुरू किया था कोड द्वारा, बहुत अच्छा काम हमारा चला था, बहुत ही अच्छा जिसे बोलेंगे। कभी हम ये नहीं कहेंगे हमें मतलब बहुत सपोर्ट रहा कोड द्वारा का। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब हमें लगा कि हमें अपना कुछ एक ऐसा करना चाहिए कि जो एक ब्रांड हो। लगा कि आप कर सकते हो, आप कैपेबल हो। तो मैम हमने शुरू किया, सारा जो हमने अपने फैब्रिकेशन से कमाया था, जो बचाया था, हमने बिना सोचे-समझे थोड़ी-सी आर&डी करके हमने सारा पैसा लगा दिया और थोड़ा बहुत बैकअप के लिए पैसा बचाया। लेकिन समझा नहीं कि मतलब कि इसमें क्या-क्या
ड्रॉबैक्स आएँगे, मतलब कैसे आप इसको मैनेज करोगे? ठीक है मैम, कर लिया तो कैसे भई अब पनीर बनाना शुरू किया आज से 4 साल पहले, तो अब कैसे बेचना है? कहाँ बेचना है? खर्चा सब कर लिया, दुकानों पे गए, कोटद्वार से शुरू किया था हमने, तो कोटद्वार के हमारे उस टाइम पे हम शायद इतना हमें नॉलेज भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था, तो लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया हम पे। फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई, हम चल दिए पहाड़ों की ओर, कि भाई पहाड़ों में क्या पता बिके। काम करना शुरू किया, 10 दिन हो गए, पैसा नहीं आ रहा है, वो गाड़ी का तेल ही निकल जा रहा है। रात को वाइफ़ उठ रही है 1 बजे, खाना बना रही है कि हस्बैंड ने जाना है, तो 2 बजे मैं यहाँ से अपना कोटद्वार छोड़ के निकल रहा हूँ, रात को पूरा सप्लाई करके आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत ब्रेड लेके जा रहे हैं, थोड़ा बेकरी लेके जा रहे हैं, थोड़ा पनीर लेके जा रहे हैं, थोड़ा दूध लेके जा रहे हैं। पूरा घूम-घाम के जब हम पहुँचते हैं यहाँ पे अपना 10 बजे, 12 बजे, तो देखते हैं कि मैम क्या कमाया? ₹150 कमाया आज। तेल का ही खर्चा दे पाए, जो साथ में लड़का ले गए थे, उसी का दे पाए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैम रहा, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही कि मतलब रोज़ बहुत टाइम लगा, वो जब उन्होंने टेस्ट किया, दोबारा माँगा कि भई हमें पनीर चाहिए, हमें घी चाहिए, तो उसमें बहुत टाइम लगा मैम। ऐसे ईज़ी नहीं रहा। और एक नौबत ऐसी भी आई बहुत टाइम पहले, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कि जब इतना हमने जब ये घी को थोड़ा-सा उठाने की कोशिश की थी, तो नहीं उठ पाया हमसे। हमने पैसा भी लगाया, सब कुछ किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अब समझ में आ गया था कि इसको बंद कर दो। लेकिन विकल्प कुछ नहीं था। जो कमाया था, जो था, अब घर पे आप नहीं कह सकते हैं कि भई हमें ये करना है। जो हमें मतलब कमा के जो हमने लगाना था, लगा दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने 2 महीने के लिए ताला मार दिया था। अच्छा। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा? मतलब लॉस इतना हो रहा था, स्टाफ को सैलरी देना, अपने खर्चे निकालना, बहुत चीज़ों में बहुत परेशानियाँ हुई। आज चलो कोशिश की, दोबारा की। एक तो मैं जैसे आपने सोचा कि इसे बंद कर दें, फिर कैसे वापस अपने आप को मोटिवेट मैम इसमें हमारे एक बड़े भाई हैं, उनको मैं भाई मानता हूँ। उनका इसमें बड़ा हाथ रहा है। तो उनका हाथ ऐसे रहा है, उनका उनका नाम सुमन डबराल है। वो आपका मिलन चौक पे उनकी जेपी टेलीकॉम करके शॉप है। तो वो मुझे बड़ा पिंच करते थे, मुझे ताने मारते थे कि घर पे पड़ा हुआ है। मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाता था, वो मुझे ताने मारते थे। तो फिर मेरे को बोलते कि देवांश कुछ घी चाहिए, तो घी भिजवाया मैम उनको मैंने। तो घी भिजवाने के बाद उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डाला। अच्छा, उनकी एक पोस्ट जब सोशल मीडिया पे गई, तो मैम मेरे को पता है उस दिन मेरा 25 किलो घी बिका था। अच्छा, उस एक पोस्ट से मुझे आज भी याद है। तो 25 किलो जब घी बिका, तो एक अंदर से थोड़ा-सा वो आ गया, बूस्ट स्पार्क आ गया कि हाँ, अरे! ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। पॉसिबल है। फिर उन्होंने मुझे पिंच किया कि अपने में भी डाल, रेगुलर डालना शुरू कर। हमने मैम डालना शुरू किया। रेगुलर हम सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। हमने कहा हो जाएगा। तो मतलब सोशल मीडिया की ताकत मैम पे सोशल मीडिया की ताकत बोलेंगे और डबराल जी की ताकत बोलेंगे, एक हमारे भैया हैं, उनका भी उसी टाइम बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। यहाँ पे पिक्स एंड पाइन आपने सुना होगा, एक होटल है, तो वहाँ पे एक जीएम है, संजीव जी उनका नाम है। उसी दौरान उन्होंने डबराल जी की पोस्टें देखी कि कोई ऐसा घी बन रहा है शहर में कि मतलब जो डबराल जी प्रमोट कर रहे हैं, रिलायबल है, रिलायबल ट्रस्टेड है। है। तो उन्होंने फिर मेरे से कॉन्टैक्ट किया, तो वो घी मँगाया मैम। तो उस टाइम पे वो घी हमारा उन्होंने ऐसे ही मँगाया कि 20 किलो, 30 किलो भेज दो जी, बिकेगा तो पैसे आ जाएँगे। लेकिन मैम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा हमारे हम मतलब हमें उठाने में। हम ये नहीं कहेंगे कि हम अपने आप उठ गए। लोगों का हाथ रहा है मतलब पीछे, कि चलो भई हमें आज भी मतलब लगता है कि हमारे बड़े हैं, ये है। तो सबसे पहला जो ग्राहक था कोई याद है जिसने सबसे पहले आपसे ये खरीदा हो, इस कहानी के अलावा? मैम ग्राहक तो मुझे ऐसे जिसने क कब कोई आपको बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया हो और मैम आप मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा सबसे पहला घी डबराल जी ने ही खरीदा था, अच्छा, सबसे पहला। तो वहीं से मतलब उन्होंने ही ट्रस्ट मतलब ऐसे खड़ा किया था कि बहुत अच्छा तुम लोग बना रहे हो, बहुत अच्छा ये कर रहे हो। तो ये था मैम। कोई ऐसा रिव्यू है जो याद हो? मैम जिसने रिव्यू अभी मोटिवेट किया हाँ, हो? बिल्कुल बिल्कुल अभी रिसेंट का है। अभी हमने मुंबई अपना एक घी भिजवाया था। अच्छा, तो वो मेरे को सोशल मीडिया से ही कॉल आया कि आपका हम देखते हैं, आप बोला बद्री गाय का घी बनाते हैं, पहाड़ों का घी बनाते हैं। मैंने कहा जी सर। तो बोला आप एक काम कीजिए, सैंपल के तौर पे 2 केजी भेजिए। तो मैम वो घी पहुँचता है वहाँ पे 1 हफ्ते में। तो रोज़ वो मेरे को ट्रैक कर रहे हैं कि बोला कहाँ पहुँचा, कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो वो मेरे को जब उनके पास घी पहुँचा, मैं उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपको हमारा घी कैसा लगा? बोला सर आप ऑनेस्टली बताइए आप इसमें क्या मिला रहे हैं? मैं मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि नकली है, कैसा है, इनको क्या लगा? क्या मिला अब रहे जो मुंबई से आदमी घी मँगा रहा है, तो वो मुंबई का खा रहा होगा। वहाँ का टेस्ट अलग है मैम, वहाँ की गायें अलग हैं, यहाँ पे पहाड़ों का थोड़ा अलग होता है। मैंने कहा सर मैंने कहा कुछ कमी-बेशी? बोला कमी-बेशी का पता नहीं, लेकिन मेरी वाइफ़ चम्मच से खा रही है बोला सर। तो मैम मेरे लिए वो बहुत ना एकदम से बहुत अच्छा था मेरे लिए कि मैं बहुत खुश हुआ कि
बोला रावत जी आपसे हम बोला नेक्स्ट टाइम हमारे बच्चे भी आएँगे, हम अपने स्टाफ में आस-पड़ोस बोला हर जगह इसको प्रमोट करें। प्रमोट करेंगे। फिर मैम अभी रिसेंट हमारा पुणे भी हमारा घी गया, आपका झारखंड भी हमारा घी गया। तो ये सारे लोग वो थे कि जो मतलब इनको ट्रस्ट था कि हाँ, ये देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि इनका बिक रहा है, ये अच्छा कर रहे हैं, कि रिव्यू मैं डालता रहता हूँ, मैं उसमें कमी नहीं करता। नहीं, अच्छी बात है और वो डालना भी चाहिए। अगर सोशल मीडिया में आज इतना ताकतवर है बिल्कुल मैम। है, तो उसका फ़ायदा नहीं ले पाए तो क्या फ़ायदा है? अब लोगों को पता चल रहा है, आज हमारे शहर को पता चल रहा है, देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, कोई गिरी नाम की कोई चीज़ है, कुछ चल रही है शहर में कि हाँ, पहाड़ों से कोई काम कर रहा है। अब तो जैसे बहुत एक्सपीरियंस हो गया ना, काम करने का भी हो गया, वो दौर भी आया जब बंद करने की सोची, हाँ जी, फिर वापस खुद को उठाया। बिल्कुल। क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके बिज़नेस में? किस चीज़ का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है? मैम बिज़नेस में सबसे तो मैं तो इसमें देखा कि अगर आपको काम करना है, तो जैसे हमने कोटद्वार में काम किया तो हमने प्राइसेज़ ऐसे नहीं रखे कि हमने कि आप स्पेशली बद्री गाय का घी बना रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं तो आप इसको ₹2000 केजी बेचो। अभी मैंने देखा मैं बहुत सारे ब्रांड्स का देखता हूँ तो अभी है हमारे कुछ उत्तराखंड के 2-3 ब्रांड हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो 3000-3500 घी बना के बेचते हैं। अच्छा, बद्री गाय का? बोलते बद्री गाय का है कि बद्री गाय नो डाउट होगा बद्री गाय का, लेकिन हम भी काम कर रहे हैं, तो इतना महँगा घी तो मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए। अच्छा। तो अगर हम जैसे काम करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक मतलब मार्जिन हमारा सेट होना चाहिए मैम, कि उतने पे हम काम करें। बाकी तो इसमें बहुत सारी बेसिक बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बैठे तो बहुत ये तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, ये है। एक चीज़ मैं और देख रही थी जैसे इस ब्रांड में आपने जब मैं आपका ब्रांड चेक कर रही थी और देख रही थी इसको, तो आपने इसमें एक चीज़ भी लिखा हुआ है कि हम इसका कुछ एक परसेंटेज जो है वो सोशल कॉज़ के लिए भी देते हैं। क्या वो सोशल कॉज़ और मैम वो कैसे हमने इसको कंट्रीब्यूट हाँ जी, कंट्रीब्यूट मैम ऐसे करते हैं लेकिन जैसे हमने हमारा जो प्रॉफ़िट का होता है मैम, कुछ शेयर होता है जैसे हमारे प्रॉफ़िट का, तो हमने उसमें ये रखा था कि हम इसको उन लोगों में बाँटेंगे, जिनका कोई नहीं है। जिन पे इतनी काबिलियत भी नहीं है कि वो भीख माँग सकें। मतलब भीख माँगने की भी उन पे नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कि आप यहाँ से निकलते हैं, ट्रैफ़िक लाइट पे आप देखेंगे कि ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, गाड़ी आ रही है, जा रही है, दुनिया चल रही है। कई जगहों में ऐसे हैं कि रात को बारिश पड़ रही है, खाने को नहीं, रहने को नहीं, पहनने को नहीं है, ऐसे लोग। तो हमने वो सोचा मैम, तो मेरे को थोड़ा सजेशन आया कि बोला यार वहाँ पे चैरिटी करो, तुम लोग काम कर रहे हो। जैसे आपका अनाथ आश्रम हो गया, जैसे आपका ये मतलब जैसे कि भई रोड साइड बच्चे जो भीख माँग के खा मैंने कहा भाई उस पे काबिलियत है। ये तो है कम से कम, वो बोल तो पा रहा है, माँग तो पा रहा है। तो मैम हमने ये रखा कि हम जब हमारा जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, हमने थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा हमने बाँटा, हमने किया। लेकिन जब हमारा काम ही नहीं चल पाया, तो हम उसको नहीं बढ़ा पाए। ऑनेस्टली मैं अब कहना चाहूँगा कि हम ये नहीं कहेंगे हमने ऐसा काम कर लिया, हमने शुरू में किया नहीं लेकिन नहीं हो पाया मैम। हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि वो खर्चा अपने प्लांट के लिए निकालें, अपने स्टाफ के लिए निकालें या अपने लिए निकालें। तो जब नौबत ही यहाँ तक आ गई थी कि बंद करने वाली तो आप किसी को कैसे पाल सकते हो? क्या आप खिलाओगे? तो मैं तो अपनी ऑडियंस को हमेशा ये कहना चाहूँगा, अपने कस्टमर को ये कहना चाहूँगा कि भई अगर आज हम इस लायक हुए हैं कि हम दोबारा सोच पा रहे हैं कि हम ये शुरू करेंगे, तो मैम उसका कारण भी मैं नहीं हूँ, वही लोग हैं। तो इसको खरीद रहे हैं, तो वही उन्हीं के हाथों वो पुण्य हो रहा है, मेरे हाथों नहीं हो रहा है। मैं तो मतलब एक ज़रिया हूँ। तो ये है मैम, बढ़िया है। सोचा है। आगे 5 साल में क्या-क्या सोचा अपने बिज़नेस के लिए उठाने के मैम क्या है? 5 साल में तो यही सोचा है कि जैसे हमारा तो मेन ये है कि पहले के 5 सालों में हम अपने उत्तराखंड में इसको हर एक घर में पहुँचाएँ। जो हमारे ब्रांड की शुद्धता है, वो पहुँचे। मतलब हम चाहेंगे कि वो लोग थोड़ा-सा अवॉइड करें वो ₹400 ₹500 किलो वाला घी खाना। क्योंकि मैम अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे जो 85 से 90% कस्टमर हैं वो माँएँ हैं, जिनको हम माँ बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि घी हर घर में किचन में जाएगा तो माँ के पास तो वो जाएगा। हमें हमें ये रहता है कि वो हर माँ उस हर बच्चे तक पहुँचे। तो हमें जैसे फ़ोन आता है कि आज मेरे बेटे ने आज पराठा नहीं खा रहा है, तो जल्दी घी भेजो। मार्केट में मिल रहा है ऑलरेडी, लेकिन जिस बच्चे को वो अच्छा लग रहा है, तो हमें वहाँ पे थोड़ा प्राउड फ़ील होता है कि चलो, आप ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो 5 साल में यही सोचा है मैंने कि आप एक हर एक घर में अपनी चीज़ पहुँचाओ। लोगों को बचाओ उस चीज़ से कि जो ये 400-500 रुपए सस्ता बोल के खा रहे हैं। तो कोशिश है मैम जैसे अभी हमने 500 एमएल में भी निकाला है। कुछ लोग होते हैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो 500 एमएल में भी निकाला है, हमने 750 एमएल में भी निकाला है। तो ये सारी चीज़ें अभी की हैं मैम। अभी जल्दी कोडर में लॉन्च हो जाएगा। हर दुकानों पे मतलब आपको एक हर स्टोर में चाहे छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, हर जगह आपको हमारा घी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्टैक्ट करना पड़े लोगों मतलब लोग हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि भाई हम कहाँ से आना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा? आपके नियर बाय जो भी अच्छी शॉप होगी,
जो मतलब कैपेबल होगा उस घी को रखने लायक, बेचने लायक, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। हमने ये मैम रखा है। अच्छा। तो जैसे अब तो बहुत संघर्ष भी देख लिया, हाँ। वो दौर भी देखा, तो सपोर्ट किसका मिला? सबसे ज़्यादा सपोर्ट जैसे होता है ना फैमिली में या आपके आस-पास लोगों में। फैमिली में तो कई बार ये हो जाता है कि भई आपने इतने जैसे आप अपनी मुझे कहानी सुना रहे हैं हाँ जी। कि आपने जॉब भी की, देन आपने ढाबे में का स्टार्टअप किया, उसके बाद फैब्रिकेशन में आए हो, हाँ जी, हाँ जी। अब ये आपने चुना है। तो कभी ऐसा घरवालों की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि भई क्या क्या तुम बदलते जा रहे हो या सपोर्ट मिला? कैसा रहा? मैम घर पे सपोर्ट तो देखो, आप घरवाले भी इस बात को समझते हैं कि आप ऐसी इंडस्ट्री में घुस रहे हो, जहाँ पे हज़ारों करोड़ों की बात होती है। जहाँ पे हज़ार रुपए की बात नहीं हो रही है। तो वो कभी भी फ़ेवर में नहीं रहे। बस उनका ये था कि कर रहा है, अपना कर ले, खा ले। लेकिन मेरी वाइफ़ को मुझ पे बहुत भरोसा था। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, हमेशा मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को बोला कि तुम करो, हो जाएगा, धीरे-धीरे हो जाएगा। तो मैम सपोर्ट रहा है, भाइयों का सपोर्ट रहा है, दोस्तों का सपोर्ट रहा है, ऐसा नहीं। एक चीज़ जो मैं और थोड़ा-सा जानना चाहूँ कि मान लीजिए आपको कोई अभी हमारे पॉडकास्ट में सुन रहा है, कोई नया बच्चा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड में लोग नौकरी-पेशा लोग ज़्यादा हैं और आज भी अगर आप हम अपने घरों की भी बात करें, तो लोग बिज़नेस से ज़्यादा जो है वो जॉब को सपोर्ट करता है कि आप जॉब करो। देखा होगा, बिज़नेस को अभी भी उतना चलन नहीं है हमारे लोगों में। मैम मेरे को तो जहाँ क्या लगता है? मेरे को जहाँ तक लगता है कि हमारे गढ़वाल में वो शुरू हो गया था कि लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई हमारा बच्चा बिज़नेस भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोविड आया ना, उस कोविड ने हर किसी को दिखा दिया कि भाई नौकरी कर। क्राइसिस थे, बिज़नेस बहुत मतलब बूस्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल। तो लेकिन अभी क्या है मैम, अभी आप देखोगे कि शहर में हर एक लड़का, एक चाहे लड़की है, मतलब अपना काम शुरू कर रहे हैं। लोग बाहर से अपना काम करने के लिए गाँव में आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपना कुछ करें। बहुत मतलब अब नए बच्चों को हम देखते हैं मैम, हम भी मतलब उस टाइम हम तो 2013 में छोड़ के आ गए थे, तो हम आज देखते हैं कि आ रहे हैं लोग। उनको समझ में आ रहा है कि अपने काम में चाहे आदमी ₹2 कमाए, ₹4 कमाए, लेकिन शांति से काम कर रहा है। और हर कोई ऑर्गेनिक पे काम कर रहा है आज की डेट पे। तो मैम अच्छा है, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कर सकते हो, बस करो, जागो। ये नहीं कि लेटे-लेटे हम स्क्रॉल कर रहे हैं कि आज बीएमडब्ल्यू ले लूँगा, आज मर्सिडीज़ ले लूँगा। जब तक आप लेटे-लेटे काम करोगे होगा नहीं। आपको धरातल पे आना पड़ेगा, आपको सारे काम करने पड़ेंगे, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो। ये है मैम, बाकी तो मैं क्या बोलूँ। जो देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं, तो काफ़ी लोग हो सकता है कि मोटिवेट हो जाएँ कि भई आप फेल्योर से सक्सेस की तरफ जा रहे हो और बिना फेल्योर लेके भी आप सक्सेस एकदम से मिल जाए ऐसा संभव होता नहीं है। मतलब बहुत शायद ही कोई रेयर केस ऐसा हो। वैसे तो क्या कहोगे उन बच्चों को अगर कोई अपना बिज़नेस या इस तरह के फ़ील्ड में आना चाह रहा है, ऐसा कोई अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है, तो किन-किन बातों का वो ध्यान रखे? क्या उसका प्रोसेस है? थोड़ा-सा बताओ। मैम अगर डेयरी इंडस्ट्री में कोई आना चाह रहा है तो मैं तो पहले ही कहना चाहूँगा कि अगर डेयरी इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है मैम। जैसे हम काम कर रहे हैं, हम कलेक्शन पे काम करते हैं। हमने अपनी गायें नहीं पाली हुई हैं, हमने कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं कि जैसे हम क्वालिटी चेक पे काम करते हैं, क्वालिटी वाला दूध लिया, उस पे काम किया। तो अगर आप डेयरी इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हैं तो मैम या तो आप गायें पालो, या तो भैंस पालो। मतलब अपना पशु का देखो, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा काम करना है, तो आपको उसकी दूध की गुणवत्ता पे काम करना ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने उसको वो खिला दिया कि जिसमें मतलब मैम दूध में क्या होता है, फैट का सारा हिसाब होता है। अगर आपका फैट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी, तो उसमें घी भी निकलेगा, दही भी अच्छा बनेगा, हर चीज़ मतलब अच्छी बनेगी। बिल्कुल। तो उस चीज़ का बहुत ज़रूरी है अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं कि गुणवत्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आपको पैसा मिलेगा। नहीं तो अब मैं अभी हम देखते हैं मैम कि कोटद्वार में 90% डेयरीज़ बंद हो गई हैं। जो इवन पुराने लोग भी थे उन्होंने ये बंद कर दिया। नहीं कर पा रहे हैं लोग। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो रेट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा। नहीं मिल रहा है मैम। अभी हम दिल्ली देख के आते हैं, दिल्ली देखते हैं, इतना अच्छा लोगों ने मैम जैसे मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, हम बात करते हैं अमूल की। अमूल ने आज से 30-32 साल पहले 300 लीटर से शुरू किया था। पारस की मैं बात करूँगा मैम, पारस ने 60 लीटर से शुरू किया था, आज 36 लाख लीटर दूध वो पर डे प्रोसेस कर रहे हैं मैम। अमूल इससे डबल प्रोसेस कर रहा है। तो मैम वहाँ पे क्या है कि देखो पैसा देते हैं, पैसा क्योंकि वो क्वालिटी पे काम करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। आदमी टाल-बड़ाई करता है, अच्छा, जो हमारा लोकल एरिया है। जो हमारा लोकल एरिया है। अब देखिए आप यहाँ पे अभी भी आप जाएँगे तो ₹40 लीटर दूध मिल रहा है। तो अब हम तो काम कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि ₹40 तो अगर तुम दूध दे रहे हो, तुम क्या बचा रहे हो? मेहनत है, सुबह उठना है, घास काटनी है, आपको गोबर साफ करना है, दूध निकालना है।
दिन भर देखभाल करनी है, वो बीमार ना हो जाए, हर चीज़ देखनी है। आपको डॉक्टर भी बिल्कुल ऐसे रखने पड़ेंगे अपने साथ कि कहीं बीमार हो तो तुरंत वो करना पड़ेगा। तो फिर उसमें तो वही होता है मैम, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मतलब वही है कि अगर आपको आपकी मेहनत का रेट नहीं मिलता है, तो फिर आप मैम क्वालिटी किसान पे ही हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ होता है फिर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी लोग समझ ही नहीं क्वालिटी पाते, नहीं मिल जो एचएफ गायें होती हैं, बिल्कुल उनमें फैट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो 20 लीटर, 30 लीटर दूध दे देती हैं पर डे का। तो मैम उसका रेट भी ₹50 है और जो गिर गाय है, उसका रेट भी ₹50 है। तो अब आदमी कैसे मैनेज करेगा? गिर गाय दे रही है 8 लीटर दूध, एचएफ दे रही है 20 लीटर दूध, सेम फीड में, मतलब वही खा रही है, दोनों सेम खा रहे हैं, तो वो कैसे मतलब बचाएगा फिर? तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारे मैं अपने यूथ को तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी डेयरी करना चाहते हैं, तो अपनी पैकेजिंग शुरू करो, अपनी डेयरी से। अपने दूध को लाओ मार्केट में दिखाओ, अपना ब्रांड शुरू करो। मतलब उस क्वालिटी को आप अपने लिए यूज़ करें, बिल्कुल, है ना? और जब तक आप ब्रांड नहीं बनाएँगे तो आपका दूध वो सिर्फ़ एक सफ़ेद रंग का दूध है, वो सबका वही दूध है। जब तक आपका नाम नहीं होगा, तो ये है ना। और नाम के लिए भी काम चाहिए, काम चाहिए मैम, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए, काम चाहिए आपको। मतलब मैं तो डायरेक्टली बोलना चाहूँगा कि अपने काम के लिए तो भीख माँगनी पड़ती है। हमने भी वही किया है। दुकानों में जा के समझाया लोगों को, घंटों-घंटों टाइम दिया है कि भई हमारा ये अभी आज का हमारा यूथ ऐसा हो गया है मैम, थोड़ा शर्माता है। झुकने में थोड़ा शर्माता है, ज़्यादा बोलने में शर्माता है। उसको लगता है कि मैं झुक जाऊँगा तो ये मुझे दबा देगा। इस मतलब एक सोच बन गई है अभी लोगों की। तो अभी मैं तो यही कहूँगा कि करना है तो झुक के काम करो। एक टाइम अपने आप आता है कि जब आपको दुनिया देखती है कि आपने कर लिया है। वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में नहीं आएगा, सालों लगते हैं मेहनत। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मेरा मानना है, लेकिन अब कुछ लोगों की किस्मत होती है, कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो जल्दी कर लेते हैं। तो हम तो शायद उस श्रेणी में हैं नहीं। नहीं, हम नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और आपने इतने सारे बिज़नेस का एक्सपीरियंस भी आपने गेन किया और आज मैं काफ़ी अच्छा काम है आप जो लेकर आए हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये भी चैलेंज मानूँगी कि आप इस फ़ील्ड में और इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। कभी लगा नहीं कि ये चैलेंजिंग काम रहेगा? मैम इतना सोचा ही नहीं। अच्छा। काम करने से पहले सोचा नहीं, जब काम कर लिया, सब कुछ दाँव पे लगा दिया, उसके बाद सोचते जो चीज़ बिकी नहीं ना, तो सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन मैंने ये देखा है कि आप करो, आप उठो, आप जाओ, करो काम। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नहीं होता है। आप करोगे, वो होगा ज़रूर। टाइम लेगा, क्योंकि टाइम इसलिए लेगा कि जैसे आप धक्के खाते हो ना, तो धक्कों के बाद वो एक्सपीरियंस मिलता है। वो आपको शार्प बनाता है, आपको स्मार्ट बनाता है। आने वाले और कस्टमर्स के लिए आपको मतलब तैयार कर तैयार करता है कि आपने क्या बोलना है, क्या उसको समझाना है, कैसे इसको काम करोगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं मैम। और लेकिन जब तक आप नहीं उतरोगे तो अभी काफ़ी स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी 6 महीने, 1 साल में हार मान जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि थोड़ा-सा पहले इन कामों में मैम नौकर तो बनना पड़ेगा। मालिक बन के नहीं होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं, सभी का यही एक्सपीरियंस रहता है। चलिए आप मैम, मालिक बन के नहीं कर सकते हैं। नहीं कर पाएँगे वो तो बिल्कुल, ये है। तो अब कैसा लगता है? अब कितना ईज़ी लगता है ये काम? अब तो बहुत अनुभव मैम अब तो बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है, अब तो कुछ लगता ही नहीं है। अब सब चीज़ें मतलब सेटल हैं, पता है कि ऐसे दूध आना है, इतने फैट का दूध आना है, इतना भई मेरा घी बनेगा, इतना मार्केट में सेल होना है। तो अब ऐसा नहीं लगता, टिपिकल नहीं लगता है। अब ये है कि अब शहरों में और जैसे काम करेंगे, अब दिल्ली काम में तो काम है, बढ़ाना है। बस अब काम को बढ़ाना है। अब हमें ये संघर्ष नहीं करना है। अब हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट अगर किसी के घर पे गया है, तो डेफ़िनिटली दोबारा माँगेगा। उसमें हमें ये नहीं सोचना, अब हमें ये टेंशन नहीं है, क्योंकि मैम अभी तक हम कम से कम 5,000 घरों पे घी दे चुके हैं। जो मेरे लमसम एक आइडिया है, मेरा मतलब मेरा एक सर्वे है कि हमने इतने घरों में दिया है, तो कहीं से भी ऐसा नहीं आया कि अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब डर नहीं है, अब उम्मीद है कि हो जाएगा। ये चलिए, है। आपकी उम्मीद कायम रहे, हमारी शुभकामनाएँ। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए और इतने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए और एक मतलब ड 2011 से हाँ आपका जी। कहना है कि आप इसमें लगे हो आफ्टर 12th 2 साल हाँ। जॉब की और उसके बाद से कामों में लग गए थे। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस अब आपने गेन कर लिया है। तो जाते-जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आपका प्रोडक्ट खरीदें और इसको क्या कहेंगे उनसे? मैम मैं तो क्या कहना चाहूँगा, फिर वो तो एक एडवर्टाइज़मेंट वाली बात हो जाएगी। मैं तो सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि देखिए हम जो आज की डेट पे हम लोग क्या करते हैं, हम ₹100 ₹200 हम पर डे का ऐसे ही खर्च कर देते हैं, अपने जंक फूड पे, हमारी कुछ बुरी आदतों पे, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं सोचते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक पोस्ट डाली थी मैम, एक हमारा एक एक हमारा गाँव का एक लड़का है, वो दिन भर मेहनत मज़दूरी करता है। तो मेरे पास वो चलते-फिरते कई दिन मेरे को बोला कि भैया आपका घी चाहिए। वो सुबह घोड़े चलाता है मैम,
और शाम को वही घोड़ों से कमा के लेके आता है। एक हमारी दीदी हैं, वो लोगों के घरों पे काम करती हैं, झाड़ू-पोछा करती हैं। तो ये वो लोग हैं मैम कि जो उस पैसे की ना परवाह नहीं करते हैं, अपने बच्चों के लिए। उन्हें पता है कि ये चीज़ अच्छी बन रही है और वो अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। हर महीने 2 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 3 किलो घी वो खरीदते हैं। तो वो ये भी नहीं करते हैं, उनका कहना है कि भैया नहीं हम पैसे कम नहीं, बोलते हैं कि पैसे कम करेंगे आप पता नहीं क्या मिला दोगे। घर पे लेके जाना है, बोला हिमाचल बेटे के लिए भेजना है, घर पे हमारे 2 बच्चे हैं उनको खिलाना है। तो थोड़ा-सा मैम मैं अपने यही कहना चाहूँगा कि हम ये नहीं कहते कि हमारे ही प्रोडक्ट लो। थोड़ा-सा कोशिश करो कि अच्छा खाओ, अच्छा रहो। हेल्दी खाओगे, हेल्दी रहोगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा बस। बाकी तो मैं क्या कहूँ। तो चलिए बहुत अच्छा लगा देवांश आप हमसे जुड़े, आपने थैंक यू। अपने विचार हमें यहाँ पे शेयर किए हमारी प्लेटफ़ॉर्म में और हमारी बहुत शुभकामनाएँ आपके इस बिज़नेस के लिए, मैम आपके इस स्टार्टअप के लिए। और मुझे लगता है कि 2-4 साल के बाद हम फिर बैठेंगे और तब आपकी प्रोग्रेस भी मैं यहाँ भी पे हम मैं करके बिल्कुल, है ना, कि बिल्कुल। कहाँ तक अब आपने उन्नति कर ली। हाँ जी, तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। थैंक यू मैम। आप थे देवांश रावत जी और आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि कितने संघर्ष रहे जीवन में। एक बिज़नेस में फ़ेल हुए, दूसरे में फ़ेल हुए, फिर जाके आप आए और जो आपने गिरी जो घी है और पनीर है उसका आपने एक जो हम मैं कहूँगी जो हमारे देसी प्रोडक्ट्स हैं, घी और पनीर के क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छा काम आज की डेट में कोटद्वार में कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इस तरह के जो हमारे कोटद्वार के या जो हमारे उत्तराखंड के या जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर उन्होंने संघर्षों के बाद कोई बिज़नेस खड़ा किया है, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें। एटलीस्ट अपने शहर के लोग तो सपोर्ट कर ही सकते हैं और आप देखिए एक बार प्रोडक्ट लेकर, अगर अच्छा लगता है तो आप लीजिए, नहीं लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। लेकिन एक बार आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा। तो इस तरह के स्टार्टअप जो हमारे जो बिज़नेस सीरीज़ है, वो हमारी आगे भी आती रहेगी और इस तरह के जो संघर्षशील लोग हैं, जिन्होंने अपने विचारों को धरातल पर उतारा है, अपने आइडिया को हमारे सामने लेकर आए हैं एक बिज़नेस के रूप में, तो हमारी सीरीज़ स्पेशली ये डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए और आगे भी हमारे साथ इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे शो के माध्यम से आपसे जुड़ी रहेंगी। हमें अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आप इसी तरह से देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।